हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरीश सागर आप लोग का फिर से एक बार कोडिंग लवर चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने पेज में ये इमेज किस प्रकार से ऐड करें। ठीक है, तो चलिए अपने चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे और यहाँ से मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक नया पेज ले लिया और मैं क्या करता हूँ कि पहले ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा, इसको भी मैं क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, HTML के अंदर बेसिकली दो टैग आते हैं। पहला हेड टैग और मैं क्या कर रहा हूँ कि हेड को भी मैं क्लोज कर दिया और यहाँ से मैं बॉडी को ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, बॉडी को ओपन किया और यहाँ से बॉडी को मैं क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और मैं सेव किस नाम से कर रहा हूँ कि इमेज। यहाँ पे देखिए पहले से इमेज नाम से फाइल पड़ा हुआ है तो ये सजेशन दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, दो कर दिया और .html लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इंटर मारा और ये बोल रहा है कि ऑलरेडी ओपन। ओके, कोई बात नहीं, ये पहले से ओपन है तो मैं इसी पे काम चला लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए src एक एट्रीब्यूट है। उस src एट्रीब्यूट में हम उस इमेज की नाम देंगे। ठीक है, अब मुझे किस इमेज को लगाना है तो पहले मैं अपना इस यहाँ से मिनिमाइज किया और उस इमेज को मैं फॉन्ट अवेसन में गया, यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ जिससे कि मैं ले लिया, या इसको मैं ले रहा हूँ इसमें। चलिए मैं इसी को ले रहा हूँ और यहाँ से मैं कॉपी किया उस इमेज को। कॉपी करने के बाद मैं कहाँ पर गया, यहाँ पे, और HTML फोल्डर में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। देखिए जब हम अपना इमेज लगाते हैं ना तो हमारा इमेज की फाइल और HTML की फाइल जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ कि देखिए देख ले रहा हूँ मेरा इमेज का कहाँ पर है। तो ये डेस्कटॉप HTML में ही है। तो ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया और ये मेरा इमेज है। इसको मैंने प्रॉपर्टीज़ में गया और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ पे मैं अपने एडिटर में गया, एडिटर में जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको, ये बार बार एक खींची जा रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर दे, इमेज 3 कर दे रहा हूँ, 3.html। ठीक है, तो यहाँ से मैं इंटर मारा और मेरा जो कि कोड सही है। यहाँ से मैं गया ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे गया। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटर मार दिया। ठीक है, जैसे मैं इंटर मारा तो देखिए मेरा इमेज जो कि लोड हो चुका है। ठीक है, ऐड हो चुका है पेज में। और ये इमेज देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मुझको इसको कंट्रोल भी करना है। तो कंट्रोल करने के लिए एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है विथ। तो मैं यहाँ से विथ दे दिया। विथ इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं दे दूंगा 500 पिक्सल। ठीक है, और उसी के साथ एक हाइट भी एट्रीब्यूट आता है, मैं हाइट भी दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने हाइट दे दिया 300 पिक्सल। यहाँ से कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ से मैं ब्राउज़र में गया, यहाँ से रिलोड कर दिया। अब देखिए ये इमेज 500 इसकी विथ हो गई और हाइट जो कि यहाँ से यहाँ तक 300 पिक्सल हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है अल्ट। अल्ट इज इक्वल टू, देखिए अल्ट में उस मैसेज को दिखाया जाता है या उस मैसेज को लिखा जाता है कि मान लीजिए हमारा इमेज किसी कारण लोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि दिस इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, मैं एक मैसेज दे दिया और मैं यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा कुछ एरर कर दिया, यहाँ से जी हटा दिया और यहाँ से सेव किया। अब देखिए मैं यहाँ से हटा दिया, ये देखिए इमेज यहाँ पे शो कर रहा है दिस इमेज। यहाँ से मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जो मैं पाथ दिया हूँ या जो मैं ये नाम दिया हूँ, ये नाम मैं गलत दे दिया हूँ। ठीक है, इसीलिए शो नहीं कर रहा है। और मैं यहाँ से फिर से एक बार जी लिख दिया और इसको सेव किया और यहाँ से फिर से देखिए रिलोड जैसे ही मैं किया तो मेरा इमेज, मेरा जो भी टेक्स्ट मैसेज था वो गायब हो चुका है। ठीक है, अब वो बात आती है कि मान लीजिए
ये मेरा जो इमेज है मैं इस फोल्डर से डिलीट कर दूं, जिसकी मेरा ये फोल्डर है। तो यहाँ से मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया, यहाँ से हट गया। अब देखिए मैं अपने ब्राउज़र में गया, यहाँ से फिर से रिफ्रेश मारा। ठीक है, ये देखिए ये बोला कि दिस इमेज नॉट फाउंड, और इमेज भी गायब हो गया है, क्योंकि ये उस फाइल में उस फोल्डर से इमेज जो कि डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मेरे सामने समस्या आती है कि मान लीजिए जो इमेज है वो किसी दूसरे फोल्डर में है, फिर भी मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ अपने पेज में। तो उसके लिए देखिए एक तरीका है, आप उस फोल्डर में चले जाइए जहाँ पे आप जिस इमेज को आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरे सामने फॉन्ट ऑसम नाम का एक फोल्डर है, तो मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारा मेरे सामने इमेज है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई इमेज है ये। ठीक है, मैं इसी इमेज को अपने पेज में लगाना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ से इसके पाथ को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए पाथ है कि लोकेशन है कि सी ड्राइव में यूजर्स नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर अमृत सागर नाम का फोल्डर है, फिर अमृत सागर के अंदर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, और डेस्कटॉप पे फॉन्ट ऑसम नाम का फोल्डर है। देखिए मैं इसको कॉपी कर लिया, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अपना डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का एरिया है, और डेस्कटॉप पे फॉन्ट ऑसम नाम की फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसी फोल्डर में वो इमेज पड़ा हुआ है जिस इमेज को मैं लगाना चाहता हूँ अपने पेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्या किया, रिमूव कर दिया, रिमूव किया, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया देखिए लोकेशन यहाँ पे आ चुका है, और लोकेशन आ चुका है। अब यहाँ पे मैं एक और स्लैश ऐड करूँगा। ठीक है, स्लैश ऐड किया, और जिस भी इमेज को मैं लगाना चाह रहा हूँ, जिसकी इमेज कहाँ गया, ये हमारा फॉन्ट ऑसम में मैं इस इमेज को लगाना चाह रहा हूँ। तो इस पर मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया। आप बगैर प्रॉपर्टी में जाए भी आप चाहेंगे तो यदि आप यहाँ पे सिंपल कोई नेम है तो एज इट आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है और मैं हो सकता है टाइप करूँ तो कोई मिस्टेक हो जाए, इसलिए मैंने इसके फाइल को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे देखिए मैं पेस्ट किया तो, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो इमेज, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है, फिर भी वो रन कर जाएगा। देखिए मैं यहाँ से गया, यहाँ से रिफ्रेश रिलोड कर दिया। जैसे ही रिलोड किया देखिए मेरे सामने की इमेज आ गया है, और बहुत ही खूबसूरत इमेज है। आप चाहेंगे तो इस इमेज की कोई भी किसी भी लोकेशन पे इमेज हो, आप उस इमेज को उसकी पाथ दे करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब समझ जाइए कि ये जो इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इमेज ये कहाँ पर पड़ा है। देखिए ये कहाँ पर है, सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव में यूजर्स नाम का फोल्डर है, उस यूजर्स नाम के अंदर अमृत सागर नाम का फोल्डर है, फिर इस फोल्डर में डेस्कटॉप नाम का कोई फोल्डर है, उस डेस्कटॉप पे फॉन्ट ऑसम नाम का फोल्डर है, और उस फॉन्ट ऑसम के फोल्डर के अंदर ये इमेज पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है तो ये रन कर गया। तो ये हम इमेज को अपने पेज में दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम।